ग्रैंडपा मैक्स बच्चों के साथ मिलकर अपनी वैनिटी की सफाई कर रहे होते हैं। उन्होंने अपनी वैनिटी में बहुत कुछ रखा हुआ था। बेन, ग्वेन और केविन उनकी हेल्प कर रहे थे। ग्वेन को सामान में से एक लेडी ब्रेसलेट मिलता है। उसे वह ब्रेसलेट बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ग्वेन ग्रैंडपा से वह ब्रेसलेट अपने लिए लेने की बात करती है, मगर ग्रैंडपा देने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं ये ब्रेसलेट मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। ये ब्रेसलेट ग्रैंडमा वर्डोना का ब्रेसलेट होता है। बेन और बाकी भी ग्रैंडपा से इनकी लव स्टोरी सुनने बैठ जाते हैं। ग्रैंडपा बच्चों का इंटरेस्ट देखकर उन्हें अपने और वर्डोना के बारे में बताने लगते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं जब मैं केविन की उम्र का था तब मैं एयरफोर्स में था। इसके साथ सीन ग्रैंडपा मैक्स के जवानी के दिनों पर शिफ्ट होता है। मैक्स अपने कर्नल के साथ ट्रेनिंग पर निकले होते हैं जब उन्हें एक यूएफओ नजर आता है। मैक्स अपने साथियों को छोड़कर यूएफओ का पीछा करते हैं। मैक्स यूएफओ पर फायर करते हैं। यूएफओ भी जवाबी कार्रवाई करता है। यूएफओ तबाह होकर नीचे गिरने लगता है। मैक्स के जहाज का भी काफ़ी नुकसान हुआ था। इससे पहले कि वो गिरते मैक्स अपने जहाज को एयरफोर्स बेस पर लैंड कर लेते हैं। मैक्स का F-04 फाइटर जहाज पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। मैक्स का कर्नल मैक्स पर बहुत गुस्सा होता है। वो मैक्स को एयरफोर्स से निकालने की धमकी देता है। तभी जनरल आते हैं और वो मैक्स को अपने साथ अपने ऑफिस में ले आते हैं। जनरल को मैक्स की यूएफओ वाली बात में सदाकत नजर आती है। जनरल को मैक्स की सब कारकर्दगी भी बहुत भाती है। जनरल मैक्स को बताते हैं कि प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी इंसानों को चांद पर भेजना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें बेहतरीन एस्ट्रोनॉट की ज़रूरत है। जनरल मैक्स को भी इस काम में हिस्सा लेने को कहते हैं। मैक्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जनरल मैक्स को ये वीकेंड एंजॉय करने के लिए कहते हैं क्योंकि मंडे से मैक्स की एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग शुरू होनी थी। मैक्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो अपनी इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए बार में आते हैं। बार में बस इक्का दुक्का लोग ही होते हैं। मैक्स उदास हो जाते हैं क्योंकि सेलिब्रेशन के लिए कोई नहीं था। फिर एक खूबसूरत सी लड़की आकर मैक्स के साथ बैठ जाती है। उसके हाथ में वही ब्रेसलेट था जो ग्वेन को चाहिए था। वो लड़की अपना नाम वर्डोना बताती है। मैक्स और वर्डोना आपस में बातें करने लगते हैं। वर्डोना मैक्स से कहती हैं तुम वही हो जिसको मैं ढूंढ रही थी। मैक्स को ये बात कुछ समझ में नहीं आती। उसी वक्त बार में कोई अनजान शख्स अंदर दाखिल होता है। उसके भारी भरकम कदमों से बार का फर्श टूटने लगता है। वो सीधा वर्डोना की तरफ बढ़ता है। मैक्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो आदमी उन्हें उठाकर दूर फेंक देता है। मैक्स भी इसको जोर से मारते हैं। बाद में मैक्स को पता चलता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। वर्डोना मैक्स को लेकर फौरन वहां से निकल आती है। रोबोट भी इनका पीछा करने लगते हैं। बार अटेंडेंट ने पुलिस को कॉल की थी। ठीक उसी वक्त पुलिस आ जाती है। पुलिस रोबो को रोकने की कोशिश करती है। रोबो ने दूर फेंककर उन्हीं की गाड़ी लेकर मैक्स और वर्डोना का पीछा करने लगता है। मैक्स रास्ते में वर्डोना से उस रोबो के बारे में पूछता है। वर्डोना उन्हें कुछ नहीं बताती। मैक्स गाड़ी उधर ही खड़ी कर देते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी मैं गाड़ी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। वर्डोना को उन्हें सब बताना पड़ता है। वो कहती है कि वो इस प्लेनेट से नहीं बल्कि किसी और प्लेनेट से हैं और वो एक एलियन है। फिर वो रोबो का बताती हैं। रोबो एक सेंथोराइड होता है। सेंथोराइड इनके बहुत करीब पहुंच जाता है। मैक्स फौरन अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं। सेंथोराइड इनकी गाड़ी को बार बार टक्कर मारता रहता है। वो इन पर फायर भी करता रहता है। सड़क के बीचों बीच एक कंटेनर गिरा पड़ा होता है। मैक्स अपनी गाड़ी को साइड पर कर लेते हैं जबकि रोबो अपनी गाड़ी समेत कंटेनर से टकरा जाता है। इसके टकराने से कंटेनर और गाड़ी में आग लग जाती है। मैक्स वर्डोना को लिए वहां से निकल आते हैं। इनके जाने के कुछ देर बाद रोबो भी आग से सही सलामत निकल आता है। अब वो भागकर ही इनका पीछा करता है। मैक्स एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। इस स्टेशन में इन्हें कुछ नहीं मिलता। मैक्स वर्डोना से उसके बारे में और पूछता है। वर्डोना ने बताने लगती है। वो कहती है मुझ में बहुत सी खूबियाँ हैं लेकिन उनको इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि सेंथोराइड ने उनके हाथ पर ब्रेसलेट लगाया था जिसकी वजह से उनकी पावर न्यूट्रलाइज हो गई थी। वो मजीद बताते हैं कि वो उस यूएफओ में कैद थी जिसको मैक्स ने हमला करके नीचे गिराया था। वर्डोना तभी समझ जाती है कि मैक्स ही उनकी मदद कर सकते हैं, इसलिए वह उनको ढूंढती हुई इन तक पहुंच गई थी। मैक्स वर्डोना को लेकर कॉपर मेल्टिंग वाली जगह पर आते हैं ताकि वर्डोना का ब्रेसलेट काटा या मेल्ट किया जा सके, लेकिन ब्रेसलेट किसी तरह भी वर्डोना के हाथ से अलग नहीं होती। सेंथोराइड इनका पीछा करते हुए इन तक आ जाता है। मैक्स वर्डोना को सेंथोराइड को अपनी तरफ माइल करने को कहते हैं। वर्डोना ऐसा ही करती हैं। सेंथोराइड जैसे ही वर्डोना की तरफ बढ़ता है मैक्स बड़ी सी कैंची पकड़े उसके पीछे आ जाते हैं और उसी कैंची से उसका बाजू अलग कर देते हैं। बाजू रोबो से अलग होने के बावजूद भी मैक्स पर हमला करता है।
मैक्स ऊपर से नीचे गिरते हैं। इनके घुटने पर काफ़ी चोट आ जाती है। मैक्स गिरते हुए सेंथोराइड को लोहे की भट्टी में गिरा देते हैं। वर्डोना और मैक्स रिलैक्स हो जाते हैं कि अब इनकी सेंथोराइड से जान छूट गई, लेकिन सेंथोराइड पिघले लावा से भी सही सलामत निकल आता है। मैक्स और वर्डोना एक बार फिर से भागते हैं। सेंथोराइड का निकला हुआ बाजू सेंथोराइड के पास आता है। सेंथोराइड वो बाजू भागते हुए मैक्स और वर्डोना को मारता है। दोनों बाजू के लगने से नीचे गिर जाते हैं। मैक्स को कोई होश नहीं रहता। सेंथोराइड का बाजू फिर से उसके साथ जुड़ जाता है। सेंथोराइड वर्डोना को उठाए वहां से चल देता है। मैक्स उसको रोक नहीं पाते। मैक्स वर्डोना को ढूंढने निकल जाते हैं। मैक्स टेलीपैथी के जरिए वर्डोना और क्रैश होने वाले यूएफओ का पता लगा लेते हैं। सेंथोराइड ने वर्डोना को बांधा होता है और खुद यूएफओ को ठीक कर रहा होता है। मैक्स भी पहुंच जाते हैं। मैक्स रोबो को मारते हैं, लेकिन खुद मैक्स रोबो को एक हाथ भी सह नहीं पाते। मैक्स सेंथोराइड से वर्डोना को ले जाने की वजह पूछते हैं। वो कहते हैं वर्डोना एक एनोडाइट है। मैक्स को सेंथोराइड की बात समझ में नहीं आती, तो वर्डोना खुद उन्हें अपने बारे में बताने लगती हैं। वो कहती है कि वो एक एनोडाइट हैं और सेंथोराइड उसे अपने प्लेनेट पर लेकर जाना चाहता है, क्योंकि वो वर्डोना को एज अ बैटरी इस्तेमाल करना चाहता था। वर्डोना कहती है मैं इनके प्लेनेट को सालों तक एनर्जी दे सकती हूँ, जब तक मैं मर नहीं जाती। मैक्स को ये बात सुनकर कुछ होने लगता है। वो कहते हैं मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी वहाँ एक प्लम्बर मिस्टर लिबर्ट सेंथोराइड को पकड़ने आते हैं, मगर वो भी सेंथोराइड के आगे टिक नहीं पाते। रोबो वर्डोना को पकड़े अंदर शिप में ले आते हैं। मैक्स प्लम्बर की गन पकड़े इनके पीछे अंदर आ जाते हैं। वर्डोना को सेंथोराइड ने एक चैम्बर में बंद किया होता है। वो कुछ नहीं कर पाती, लेकिन वो मैक्स के दिमाग के साथ कनेक्ट होकर इन्हें शिप में पड़ा पावर बॉल तबाह करने का इशारा देती हैं। मैक्स गन उसी बॉल पर फायर कर देता है। बॉल तबाह होने लगती है। मैक्स और वर्डोना जल्दी से बाहर भागते हैं। इनके बाहर निकलते ही शिप ब्लास्ट हो जाती है। शिप और सेंथोराइड के तबाह होने से वर्डोना की ब्रेसलेट उनके हाथ से निकल जाती है और वर्डोना अपने असली रूप एनोडाइट में आ जाती हैं। वर्डोना मैक्स को अपने साथ अपने प्लेनेट पर लेकर जाना चाहती हैं, लेकिन मैक्स जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं मुझे अपना सपना पूरा करना है, मुझे चांद पर जाने वाला पहला इंसान बनना है। वर्डोना मजीद जिद नहीं करती और अपने सियारे पर जाने के लिए निकल जाती है। जाते जाते वो मैक्स से दोबारा मिलने का कह जाती हैं। मैक्स उन्हें दूर तक जाता देखते रहते हैं। सीन फिर हाल पर शिफ्ट होता है। ग्रैंडपा बताते हैं मैं चांद पर तो नहीं जा सका, लेकिन मैजिस्टर लिबर्ट ने मुझे प्लम्बर्स में भर्ती करवा दिया। बेन उनसे पूछता है फिर ग्रैंडमा वापस कब आई। ग्रैंडपा कहते हैं ये कहानी फिर कभी सही। केविन इनकी कहानी के दरमियान में ही सो गया था। बेन उसे जगाता है। फिर सब सोने के लिए रेस्ट बकेट में चले जाते हैं। ग्रैंडपा आसमान की तरफ देखकर ग्रैंडमा को गुड नाइट बोलते हैं और ये एपिसोड इधर ही ख़त्म हो जाती है और साथ ही हमारा बेन 10 अल्टीमेट एलियन का दूसरा सीज़न भी ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।